फिजिक्स में किस तरह का पेपर आता है, 125 क्यों ना करें, 110 और 15 ही क्यों करें। बट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वीआईटी ट्रिपल ई का आज का 3 शिफ्ट खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे क्या उसका पेपर आया, किस तरह का डिफिकल्टी, क्या मार्क्स से रैंक होने वाला है, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके और इस वीडियो को देखने के बाद आप अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट में अपियर हो रहे हैं तो उसके लिए भी हेल्प मिल पाएगा। तो चलिए सबसे पहले अगर पहला सेंटेंस से बोला जाए तो पेपर जो वीआईटी का था ये टिपिकल वीआईटी पेपर नहीं था, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी ज्यादा था। बट यहाँ पे एक और बात है, जो बच्चे जेईई मेंस अपियर होके आ रहे हैं उनके लिए ये इजी लग सकता है क्योंकि जेईई मेंस के मुकाबले ये 50 to 60% ही डिफिकल्ट था। बट अर्लियर ईयर में 30 to 40% ही डिफिकल्ट होता था क्योंकि इसका मेन जो लॉजिक है वो है क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करना, क्योंकि 125 क्वेश्चन 150 मिनट में करना बहुत मुश्किल काम है। 150 मिनट 125 क्वेश्चन ऑलमोस्ट 1 मिनट पर क्वेश्चन। तो जेईई मेंस में 2 मिनट में 2 मिनट से भी ज्यादा मिलता है पर क्वेश्चन। बट यहाँ पे है कि आपको ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं क्योंकि यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है, कैटेगरी वाइज सबको सेम जनरल मेरिट पे एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पे इसलिए ये कॉम्पिटिशन बढ़ा देता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि फिजिक्स में किस तरह का पेपर आया था। उससे भी पहले हम आपको बता दें पहला शिफ्ट जो था वो थोड़ा बहुत इजी था बाकी दोनों के मुकाबले। बट वो तीनों में अगर आप कंपेयर करें तो थोड़ा सा ही पहला ही डिफरेंस था, बाकी दूसरा तीसरा में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं था डिफिकल्टी लेवल में। बट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि सिलेबस से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे, मैक्सिमम के सारा सिलेबस से ही पूछा गया था और 12 से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे। जो भी मेरे से रजिस्टर्ड थे कैंडिडेट जो कि प्रिपेयर कर रहे थे वीआईटी का, उनको सारा जो भी बताया गया था उसी से क्वेश्चन आया है वीआईटी में और वो सॉल्व कर पाए मैक्सिमम क्वेश्चन, वही रिव्यू दिए जिसके बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं। तो अगर आपका सिर्फ नेक्स्ट है तो प्लीज आप अपना जो स्ट्रेंथ है जो भी पढ़ के रखें उस पर फोकस कीजिए क्योंकि एवरी डे जो है वो सेम टाइप का क्वेश्चन ही पूछने वाले हैं जो कि इजी होगा। बट आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे तब जब आप फास्ट आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को एग्जाम में। तो चलिए बात करते हैं फिजिक्स का। सबसे पहले तो सबसे ज्यादा जो था वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, थ्योरी बेस्ड कम था। तो प्लीज आप न्यूमेरिकल पे ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि ये कम समय में आप सॉल्व कर पाए। उसके बाद अगर आप बात करें कि और भी किन किन चैप्टर से क्वेश्चन था फिजिक्स में, तो मॉडर्न फिजिक्स, जैसा कि हम हर एक बच्चे को सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स ही करवाए थे। तो मॉडर्न फिजिक्स सबसे इंपॉर्टेंट, फिर अल्टरनेटिंग करंट, फिर इलेक्ट्रोस्टैट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, हीट टेम्परेचर, ये सारे चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन थे और इजी क्वेश्चन थे। तो प्लीज आप इन सबको करके जाएं नेक्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपका नेक्स्ट शिफ्ट एग्जाम है तो अगले दिन या उसके अगले दिन। इसके बाद अगर आप बात करें केमिस्ट्री का तो ऑर्गेनिक में जो था वो नेम रिएक्शन से क्वेश्चन था। इनऑर्गेनिक में केमिकल कंपाउंड से, पीडीएफ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट, केमिकल बॉन्डिंग डायरेक्टली क्वेश्चन था इससे, पीरियोडिक टेबल से। उसके बाद सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, ये सारे चैप्टर से भी क्वेश्चन थे। इसके बाद बात करें मैथमेटिक्स का, तो मैथ में जो था वो डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था, इसलिए नहीं कि वो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था जेईई मेंस से ज्यादा, ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे क्या था कि समय बहुत कम है, उसके हिसाब से बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल था कि उतना समय में करना पॉसिबल नहीं था बच्चों के लिए, तो इसलिए मुश्किल हुआ है। बहुत सारे बच्चे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, कुछ बच्चे 110 करके आए। एक और बात यहाँ पे 125 क्यों ना करें, 110 और 15 ही क्यों करें, तो हम बोलेंगे अगर आप श्योर हैं हर एक क्वेश्चन में तो कीजिए, लास्ट में आपको भी पता है निगेटिव नहीं मार्क है। बट यहाँ पे क्या है, लॉजिक की रैंक जब डिसाइड होता है तो वहाँ पे अगर 2 बच्चे सेम मार्क्स लाए हैं तो वहाँ पे देखा जाता है कि कौन बच्चा कम अटेम्प्ट करके उतना मार्क्स लाया, मतलब कम गलती किया एग्जाम में। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है ताकि आप एक अच्छा रैंक ला सके। और रैंक वर्सेस ब्रांच कौन कौन सा मिल सकता है आपको, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 5 तक के लिए सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलेगा। और ये जो डिफिकल्टी हुआ है पेपर में, इसका इफेक्ट होगा मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पे, जो कि हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उसका हम आपको लिंक दे देंगे या फिर से हम एक अपडेटेड वीडियो बनाएंगे जिसका भी लिंक आपको दे देंगे आई बटन या डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं, इसी चैनल पे बहुत जल्द मिल जाएगा। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको सारा अपडेटेड और इन्फॉर्मेशन सही समय पे मिल सके। थैंक यू।